हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन द चैनल प्राइव एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे इंपरेटिव जो सेंटेंसेज होते हैं उनका हम किस तरह से डायरेक्ट से उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेज के जो भी सेंटेंसेज हैं उनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए, इंपरेटिव सेंटेंसेज वो आपको पता होगा, ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर एडवाइस, ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट, इस तरह से के जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट वगैरह किया जाता है, वो सेंटेंसेस जो होते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर सेंटेंस हमारा इंपरेटिव का है और वो डायरेक्ट में है तो हम इनडायरेक्ट में उसको हम कैसे चेंज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है द टीचर सेड टू अस वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। देखिए सेंटेंसेस को ध्यान से, तो यहां पर जो चेंजिंग करनी है आपने जो पहले किया था, जो असर्टिव सेंटेंसेस थे उनमें हमने कई सारे जनरल रूल्स की डिस्कशन की थी, जिसमें हमारा फॉर्मूला था सन। फिर हमने डिस्कस किया था कि टेंसेस को हम किस तरह से चेंज करेंगे, और जो कुछ वर्ड्स थे उनकी भी चेंजिंग हो जाती है जब हम उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लाते हैं। तो आपको उन चेंजिंग को करना ही है, लेकिन उन चेंजिंग के साथ इंपरेटिव सेंटेंसेस जो हैं इनमें आपको कुछ नए तरह की चेंजिंग करनी है। तो हम इसमें यही सीखने वाले हैं कि क्या डिफरेंस है इसके अंदर। तो देखिए, सेंटेंस हमने लिया द टीचर सेड टू अस वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेंटेंस का मतलब बन रहा है कि टीचर ने हमसे कहा वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, दैट मीन्स एग्जाम को पास करने के लिए हार्ड वर्क करो। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां कहीं ना कहीं जो है सजेशन दिख रहा है कि टीचर ने हमें सजेस्ट किया। तो करना क्या है, ये सजेशन है या फिर आप इसको एडवाइस कह सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, जैसे कि इस सेंटेंस के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड टू है, तो हम सेड टू को एडवाइस के अंदर चेंज करेंगे। एडवाइज क्यों? क्योंकि यहां जो है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस दिया गया है उसमें कहीं ना कहीं एडवाइस दिख रही है। तो आप जो है इसको एडवाइज के अंदर चेंज कर दें, तो ये सेंटेंस बनेगा द टीचर एडवाइज्ड अस। अब गौर कीजिए, असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर जो है जो इन्वर्टेड कॉमाज थे उसको हम चेंज करते थे दैट के अंदर। अब यहां पर इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो इन्वर्टेड कॉमाज होंगे हम इनको चेंज करेंगे टू के अंदर, और बाकी जो पैटर्न होगा वो जनरल रूल का ही होगा। तो देखिए, हमने लिया इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू, और फिर आ जाएगा वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन एज इट इज। जो है ये वाला पार्ट जो है रिपोर्टेड स्पीच का यूं डल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसी प्रोनाउन वगैरह की डिस्कशन नहीं की गई है या टेंस से रिलेटेड नहीं है कि हमें टेंसेस की चेंजिंग करनी पड़े या फिर वर्ड्स को चेंज करना पड़े। तो अल्टीमेटली हमारा जो सेंटेंस बना द टीचर एडवाइज्ड अस टू वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। गौर कीजिए, दूसरा सेंटेंस जो है इसके अंदर है द टीचर सेड टू हिम स्टैंड अप ऑन द बेंच। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये भी स्टेटमेंट जो है टीचर के द्वारा किया गया है, लेकिन दोनों सेंटेंसेस के अंदर काफी फर्क है। पहले सेंटेंस में टीचर ने एडवाइस दिया है, लेकिन यहां पर जो है सेकेंड सेंटेंस के अंदर जो है टीचर ने कोई एडवाइस नहीं दिया, यहां पर जो है ऑर्डर है। तो आपको क्या करना है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है आप इसको ऑर्डर्ड में चेंज करें। और आप ध्यान देंगे हम सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज कर रहे हैं या सेड टू को एडवाइज में चेंज कर रहे हैं। तो एडवाइज के बाद या फिर ऑर्डर्ड जो आप लिखेंगे तो उसके बाद फिर आपको टू का यूज नहीं करना है। तो दूसरे सेंटेंस में जो हमारा इनडायरेक्ट बनेगा वो बनेगा द टीचर सेड टू को हम ऑर्डर्ड में लेंगे, ऑर्डर्ड हिम, और फिर इन्वर्टेड कॉमा के बदले जो है हम जो है टू का यूज करेंगे और ये बन जाएगा टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। तो इस तरह से आप जो है इंपरेटिव सेंटेंस को जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, और भी हम कुछ एग्जांपल से अलग अलग वेरिएशंस को, डिफरेंसेस को सीखते हैं। चलिए, हमने थर्ड सेंटेंस लिया कि माय फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं यहां भी जो है एक तरह का देखा जाए तो ऑर्डर या फिर एडवाइस का सेंस आ रहा है। तो आप इसको चाहें तो एडवाइस या फिर ऑर्डर के अंदर चेंज कर सकते हैं। और डोंट जो है हम इसको जो है डोंट के बदले जो है हम नॉट टू का यूज करेंगे, दैट मीन्स डू हट जाएगा और नॉट टू आ जाएगा। तो ये सेंटेंस बनेगा माय फादर ऑर्डर्ड मी।
और डोंट के बदले हम नॉट टू का यूज करेंगे, नॉट टू वेस्ट, और फिर इसमें जो है योर का यूज हुआ है, तो आपको जो है योर को जो है, चूंकि ये सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट बी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो ये योर का जो है माई होगा, तो ये माई टाइम। आपको इस तरह से चेंजिंग करनी है। आप चाहें तो यहां पर ऑर्डर्ड के बदले आप चाहें तो एडवाइस का भी यूज कर सकते हैं, एडवाइज्ड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, मदर सेड टू द चाइल्ड डोंट गो टू फायर। सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर दिख रहा है कि मदर ने या तो बच्चे को ऑर्डर किया है या फिर वार्न का सेंस है, चेतावनी देते हुए मम्मी कह रही है कि डोंट गो टू फायर, दैट मीन्स फायर के पास मत जाओ। तो आप यहां पर सेड टू जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, आप इसको ऑर्डर्ड में भी चेंज कर सकते हैं या फिर वार्न के अंदर चेंज होगा। तो हमने सेड टू को यहां पर वार्न के अंदर चेंज किया है, तो ये सेंटेंस बना मदर वार्न द चाइल्ड, और फिर हम डोंट को नॉट टू लिखेंगे और नॉट टू के बाद आ जाएगा फिर गो टू फायर। इस तरह से चेंजिंग हो सकती है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आई सेड टू हर प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। गौर कीजिए, यहां पर अगर आप सेंटेंस के पैटर्न को देखें तो यहां पर भी ये जो है सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है और यहां पर रिक्वेस्ट किया गया है, क्योंकि प्लीज वर्ड का यूज हुआ है तो दैट मीन्स रिक्वेस्ट है, तो ये बनेगा आई सेड टू हर प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। आप इसको जब इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो यहां पर क्या करना है, जब सेंटेंस के अंदर आपको रिक्वेस्ट दिख रहा है, यानी कि सेंटेंस में प्लीज या काइंडली वर्ड का यूज किया गया है, तो आप उसको हटा देंगे और उसको हटाने के बाद जो है हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। इसी से हमारा इनडायरेक्ट जो है वो बन जाएगा। तो ये सेंटेंस बनेगा, आई सेड टू को हमने रिक्वेस्टेड में चेंज किया, रिक्वेस्टेड हर, और फिर आप इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू का यूज करें, टू, और फिर प्लीज वर्ड को लिखना नहीं है, क्यों? क्योंकि प्लीज के लिए ही हमने यहां पर रिक्वेस्टेड का यूज किया है, और फिर आ जाएगा वेट, और फिर हियर जो है आपको इसे देयर में चेंज करना है। आपने पढ़ा है जनरल रूल्स में, हमने इसको डिस्कशन में लिया था, तो फिर आ जाएगा ये हियर का देयर, और फिर टिल, और आई जो है वो चेंज यहां पर नहीं होगा क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो यहां पर चूंकि सब्जेक्ट भी आई है इसलिए आई का आई ही रहेगा, और रिटर्न चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट में यूज हुआ है तो हम इसको रिटर्न कर देंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया, द बेगर सेड टू अस काइंडली गिव मी 5 रुपीज। गौर कीजिए सेंटेंस को, ये भी जो सेंटेंस है यहां भी जो है रिक्वेस्ट दिख रहा है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि एक बैगर जब कुछ मांगता है तो उसके रिक्वेस्ट करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, वो कुछ गिरगिरा के कह रहा होता है। तो जहां पर भी गिरगिराहट हो, मतलब कि रिक्वेस्ट जो है उसके अंदर अगर आपको गिरगिराहट दिख रही है तो आप वहां पर रिक्वेस्टेड में चेंज ना करें, वहां पर आप जो है अर्ज्ड के अंदर चेंज करें, जैसा कि हमने यहां पर सेड टू को अर्ज्ड में चेंज किया है। तो ये सेंटेंस बनेगा, द बैगर अर्ज्ड अस, और फिर इन्वर्टेड कॉमा के बदले आपको टू का यूज करना है, टू, और फिर ये काइंडली हट जाएगा, और फिर आ जाएगा गिव, और मी जो है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन जो है वो बैगर के अकॉर्डिंग चेंज हो करके, चूंकि ये ऑब्जेक्ट का प्लेस है तो हम इसको हिम में चेंज करेंगे और आ जाएगा 5 रुपीज। तो काफी आसान है इन इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंदर जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मेन चेंजिंग जो है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है हम उसी के अंदर कर रहे हैं, और अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है वहां पर चेंजिंग काफी कम हो रही है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया, ही सेड टू मी सिट डाउन। सेंटेंस को ध्यान से देखें, अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट दिख रहा है तो आप जो है रिक्वेस्ट का यूज कर सकते हैं, अगर ऑर्डर दिख रहा है आप ऑर्डर का यूज करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पर क्या करें, ये क्या है, रिक्वेस्ट है, ये कोई एडवाइस है, क्या ऑर्डर है, समथिंग। तो उस केस में आप क्या करें कि रिपोर्टिंग वर्ब को बड़ी आसानी से आप टोल्ड के अंदर रख दें, जैसा कि देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा सिट डाउन, बैठ जाओ। तो यहां पर कुछ नहीं दिख रहा है कि उसने ऑर्डर किया था, एडवाइस दिया था, क्या था, ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रहा है। तो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइस्ड या रिक्वेस्टेड समथिंग अगर हम चेंज करते हैं तो गलत हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब को सिंपल वे में टोल्ड के अंदर चेंज करेंगे। तो सेंटेंस हमारा बनेगा, ही टोल्ड मी, और फिर आ जाएगा टू, और फिर टू सिट डाउन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स।
मार्च फॉरवर्ड। गौर कीजिए, एक कैप्टन ने अपने सैनिकों को कहा क्या, मार्च फॉरवर्ड, दैट मीन्स आगे बढ़ो। तो यहां पर ऑर्डर आपको दिख रहा है, लेकिन चूंकि कमांडर एक बड़ा डेजिग्नेशन होता है तो वहां पर जो है आप रिक्वेस्ट का यूज ना करके कमांड का यूज करें। तो सेंटेंस बनेगा द कैप्टन, और सेट टू को हम कमांडेड के अंदर चेंज कर देंगे, द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू मार्च फॉरवर्ड। तो आप इस तरह से जो भी इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं आप उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। चलिए कुछ और टाइप के इंपरेटिव्स को देखते हैं, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस को भी आपको जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़ता है, और वहां पर बच्चे जो है काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए एक सेंटेंस हमने लिया कि रोहित सेड टू मी लेट अस गो टू द पार्क। गौर कीजिए, यहां पर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ऑलरेडी लेट का यूज हो चुका है। तो अब हम देखेंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लेट का यूज हुआ है तो हम उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। तो चूंकि अगर आप इसको देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच को, तो दिख रहा है कहीं ना कहीं यहां सजेशन है या फिर एक प्रपोजल है कि रोहित ने मुझसे कहा लेट अस गो टू द पार्क, दैट मींस हम पार्क चलते हैं। तो क्या करेंगे, यहां पर जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है हम इसको प्रपोज टू के अंदर चेंज करेंगे। यहां पे आप ध्यान देंगे आपको प्रपोज के बाद टू का यूज करना है। आप चाहें तो सजेस्टेड टू का भी यूज कर सकते हैं। तो ये बना रोहित प्रपोज टू मी, और फिर हम टू का यूज करेंगे। लेट जो है अब हमें लिखने की जरूरत नहीं है, लेट अस वो प्रपोज के अंदर आ चुका है। आगे आप गो टू द पार्क आप लिखेंगे। तो इस तरह से अल्टीमेटली हमारा जो इंडायरेक्ट बना इसका, रोहित प्रपोज टू मी टू गो टू द पार्क। कई बार सेंटेंस के अंदर एड्रेसिंग वर्ड का भी यूज किया जाता है। कैसे, वो देखिए। सेंटेंस हमने लिया ही सेड टू द टीचर। गौर कीजिए, ही सेड टू द टीचर सर प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। दैट मीन्स हमने यहां कहना चाहा कि उसने टीचर से कहा कि सर प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर दें। तो अब देखिए यहां पर जो सर है या फिर मैडम होता है, तो ये जो है एड्रेसिंग वर्ड होता है। हम एड्रेस करने के लिए हम सर या मैडम का यूज करते हैं। तो सेंटेंस के अंदर जब भी सर या मैडम इस तरह का कोई भी एड्रेसिंग वर्ड दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, आप उसको हटा देंगे और वहां पर रेस्पेक्टफुली वर्ड का यूज होगा। तो अल्टीमेटली सेंटेंस हमारा बनेगा ही, और सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे क्योंकि सेंटेंस के अंदर प्लीज आया है। हम प्लीज के बदले रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे, ही रिक्वेस्टेड द टीचर। अब ये सर जो है हम सर के लिए जो है रेस्पेक्टफुली वर्ड का यूज करेंगे। तो बनेगा ही रिक्वेस्टेड द टीचर रेस्पेक्टफुली, या फिर मैडम भी होता तो भी आपको रेस्पेक्टफुली वर्ड का ही यूज करना होता। तो रेस्पेक्टफुली, और फिर जो है टू आंसर, और फिर दिस जो है दिस को हम दैट में चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू जनरल रूल, दैट क्वेश्चन। तो आप इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। मैंने इन एग्जांपल्स के अंदर हर तरह के वेरिएशन का यूज किया है कि आपको किसी भी तरह से दिक्कत ना आए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डालना ना भूलें। थैंक यू।